आज पांचवें चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, मतदान हो चुका है और इंडी गठबंधन का कहना है कि भाजपा का मौसम बिगड़ चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी काशी में है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और कल यहाँ ऐसी सूचना भी है कि कल यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होने वाला है एक बैठक के लिए। तो सीधे चर्चा की शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? जी, हमारा नाम अजय पाठक है और हम काशी से हैं। निरंतर काशी में 15 वर्ष से यहाँ पर हमारा निवास है और यहाँ पर जो अभी चुनाव का प्रसार चल रहा है तो ज़्यादातर तो सभी पार्टियाँ जो है अपना अपना परचम लहराने की ओर पे चल रही हैं और अपने अपना प्रसार में जो है कहीं बरेली से जो है गांधी जी अपने उसमें हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से भी उनकी श्रीमती जी लगी हुई हैं प्रचार करने में। तो इसी प्रकार से बीजेपी भी अपना कार्य जो है ना परिपूर्ण रूप से अपनी रैली और जगह जगह पर आना जाना लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन वाले कहने की पांचवें चरण के मतदान के बाद भाजपा का मौसम बिगड़ चुका है एकदम। नहीं, ऐसा नहीं है कि मौसम बिगड़ चुका है, मौसम सब पार्टियों का बिगड़ा हुआ है। जी, क्योंकि चुनाव के पूर्व में सब पार्टियों की हालत बेकार हो जाती है। चुनाव जब पांचवा चरण के बाद में पूर्ण हो जाएगा चुनाव, तब जाकर के रिजल्ट जब सामने आएगा तब हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो पार्टी हैं, लोगों का अपना अपना मत है। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी का बिगड़ चुका है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अन्य पार्टियों का बिगड़ गया है, कांग्रेस का बिगड़ गया है, आम आदमी का बिगड़ गया है, इसका सपा का। तो ये है, गठबंधन वालों का अपना कहना है, बीजेपी वालों का अपना कहना है। तो ये माना जा सकता है कि भाई अभी चुनाव का प्रचार प्रसार है और चरण चल रहे हैं। जब चुनाव पूर्ण हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो उस समय कुछ देखा जा सकता है। अभी तो लगता है आपको कि 10 साल के जो कार्य किए भाजपा ने, एक लंबा वनवास काट के तो इनको सत्ता मिली भाजपा को, और फिर जो 10 साल में कार्य किए, क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री या सत्ता में लाने के लायक बीजेपी ने कार्य किए? देखिए, कार्य तो उन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो कि एक इतिहास बन गए हैं। तो उन कार्यों को देख के अगर माना जाए तो उनको आने की संभावना कुछ % अच्छी है ज़्यादातर। लेकिन अन्य पार्टी भी अपना परिपूर्ण प्रयास कर रही है कि हम भी सत्ता में आएँ, नए नए वादे कर रही हैं। लेकिन बीजेपी ने भी जो कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं, राम मंदिर का फैसला इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अन्य कार्य जो है विकास के लिए, जनता के लिए एवं गरीब जनता के लिए बहुत सहयोग किया है। तो उसके देख के लगता है कि ऐसा माना जा सकता है कि अगर कुछ लोग और गवर्नमेंट और बिजनेसमैन भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि दोबारा सत्ता में बीजेपी फिर से आने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं शरद पवार जी। शरद पवार जी आज वो अपने एक वक्तव्य में कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत ही सीरियस नेता हैं और मोदी जी कुछ नहीं किए। जी, अब देखिए, वो तो जनता अपना अपना मत खुद ही दिखा रही है। आप देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, रील में और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं पर राहुल गांधी का मजाक बनते हुए देखा जाता है, तो कहीं पर लोग मोदी जी के विषय में कमेंट करते हैं जो कांग्रेसी हैं। तो अन्य लोगों का अपना सपोर्ट है। लेकिन ऐसा है कि जितना भी अभी मोदी जी के लिए लोग देश में विदेश में और सब जगह सपोर्ट कर रहे हैं और मुस्लिम परिवार भी जो है कुछ अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को, क्योंकि कुछ कार्य उन्होंने उनके लिए भी अच्छे किए हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि सीरियस नेता तो अत्यधिक लोग मोदी जी का नाम देश में विदेश में है, कार्य कर रहे हैं। उनकी बोली भाषा के प्रति लोग आकर्षित होते हैं और राहुल गांधी का अपना जो बोलने की शैली है, तो उस शैली से लोगों को थोड़ी सी अड़चन है और उन्हीं की पार्टी के लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जी, तो ऐसा है, मतलब परिपक्वता में थोड़ा त्रुटि या अभाव। जी, एक उम्र का और पार्टी के प्रति उतना ज़्यादा बचपन से लगाव ना होने की वजह से, परिपक्वता ना होने के कारण बीजेपी और कांग्रेस के जो दल के दोनों नेता मुख्य हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटियां हैं। क्योंकि बीजेपी के जो नेताजी हैं वो बचपन से ही पार्टी के लिए परिपूर्ण रूप से कार्य किया, तो उनमें बोलने की शैली और परिपक्वता कुछ ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा बोलने में एक लोगों को आकर्षित केंद्र बन जाते हैं। और वही कांग्रेस के नेताजी जो हैं तो वो बोलने में परिपक्व नहीं उतने ज़्यादा। कहीं ना कहीं बनारस से मोदी जी तीसरी बार ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले हैं या समीकरण बदल गया? जी, देखने में तो यही लग रहा है हमको कि काशी से मोदी जी फिर से परिपूर्ण वोटों से जीतेंगे। अपनी जितने भी वोटों की संख्या है उससे अच्छी वोट पाएंगे, क्योंकि उन्होंने काशी के लिए भी कार्य किया है। यहाँ कॉरिडोर निर्माण कराया, गंगा सफाई, घाटों का बढ़िया से सुंदरीकरण कराया है जी। और काशी के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, गलियाँ हैं, उनका भी विकास किया है। तो विकास देखने को तो हमको मिल रहा है। विकास देख के हम मान भी सकते हैं कि जो है उनको फिर से आना चाहिए, और यही कहा जा सकता है अभी। जी, तो क्या लगता है, एक तरफ गठबंधन है, गठबंधन का कहना है कि भाई मोदी जी को हटाना है जी, क्योंकि मोदी जी के हाथों में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। बिल्कुल। देखिए, गठबंधन में सारी पार्टियां अन्य जिनका नाम आप जानते हैं सब एक हो गई हैं, वही गठबंधन का मतलब है। तो उनका केवल एक ही लक्ष्य है, एक व्यक्ति को हटाना केवल। जी, उनका केवल लक्ष्य ना कि विकास करना, ना किसी प्रकार से कुछ करना, वो तो
होगा जो होगा नहीं होगा, लेकिन अभी उनका जो एक निशाना है वो केवल मोदी जी के ऊपर है। लेकिन कहते तो वो ये है कि भाई संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जी, संविधान बचाना तो 60 वर्ष तो उन्होंने राज्य किया, तब बचा लेते संविधान, बदल देते, उसमें करेक्शन कर देते, जो भी कर सकते तो कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब संविधान खतरे में लग रहा है क्योंकि आपकी पार्टी चेंज हो गई है, तो इसलिए जो है मान सकते हैं कि वो अपना एक मुद्दा बना रखे कि संविधान बचाना है, हमें विकास करना है, हमें ये करना है, वो करना है। आपके पास सत्ता थी, पूरा सहयोग था, गवर्नमेंट था, तो आपने उस समय क्यों नहीं बचाया संविधान और वो नहीं किया? तो ये है, देखिए जब आदमी विपक्ष में रहता है तो उसको बोलने के लिए मुद्दा चाहिए, और जो पक्ष में है उसको विकास करने के लिए कुछ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, टैक्स चाहिए, तो सारी चीज़ें हैं, महंगाई और कुछ है। और जब विकास होगा तो कुछ तोड़ा भी जाएगा, जब जाके विकास होगा किसी भी क्षेत्र का, कुछ नुकसान भी होगा जनता का भी, तो इसलिए जो है अपना अपना पार्टी का वो है। 5 चरण के मतदान के बाद कहाँ देखते हैं भाजपा कितना मजबूत है या इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है? जी, 5 चरण को देखते हुए हमें यही लग रहा है कि ज़्यादातर तो बीजेपी मजबूती की ओर बढ़ रही है, और गठबंधन का कुछ जगह पर ही अपना अपना जो क्षेत्र है उनका, वहीं पर वो अपना कुछ परचम लहरा पा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या मोदी जी की बात ये भी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार चले जाएंगे, फिर कौन यहाँ का पीएम बनेगा? जी हाँ, बात चल रही है, क्योंकि देखिए मोदी जी चले जाएंगे, लेकिन अभी इस जो है पंचवर्षीय में ऐसा देखने को लग रहा है कि मोदी जी रहेंगे, और इसके बाद में जो है अपने किसी जनता जो उनका पार्टी है उससे किसी नेता को अपना आगे करके और अपनी पार्टी की कमान बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तो लग रहा है कि मोदी जी को रहना चाहिए और रहेंगे। अब ये जो है देखने को मिलेगा अब क्या है, क्योंकि गठबंधन की उधर भी विपक्ष में हैं, सारी पार्टियां एक हो रखी हैं हाँ लोकतंत्र में, तो अब वो तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। लेकिन विशेषतः बहुत विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अभी बीजेपी थी तो अपना यथास्थिति बनाए हुए है, यही देखने को लग रहा है। क्या लगता है कि भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती है? कुछ नेता ऐसा भी कहते हैं। जी देखिए, अब पार्टी है, सत्ता में है, तो दुरुपयोग भी थोड़ा बहुत बिल्कुल बिल्कुल चलता है। दुरुपयोग तो लोग करते, जब सत्ता में होते, कोई भी राजा है तो उसके जितने भी मंत्री होते सब एक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ दुरुपयोग भी करते हैं, कुछ सदुपयोग भी करते हैं। तो कहना ठीक भी है कि कुछ दुरुपयोग कर भी रहे होंगे, माना भी। भाई आपका क्या नाम है? टॉपिक अंसारी। तौफीक अंसारी। पर गुटका थूको यार। अंसारी जी, आप अंसारी जी, हाँ बताइए। आप बताइए क्या माहौल है बनारस में? यहाँ पे आइए ऐसे। हाँ, माहौल तो सही है भैया। माहौल सही है। हाँ, क्या समस्याएं हैं सरकार में? सरकार में सब बढ़िया है, विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, हाँ। रोड चौड़ी हो रही है। अच्छा, अब कारोबार भी चल रहा है साड़ी का बढ़िया, कारोबार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है साड़ी का कारोबार, दुकान बहुत चल गई है, यात्री ज़्यादा आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में मोदी जी आ रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं? पूरी बहुमत से आ रहे हैं। पूरी बहुमत से आ रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी तो कह दिए कि मोदी जी नहीं आएंगे इस बार। राहुल गांधी नहीं आएंगे, अब मोदी आएंगे, पूरी बहुमत से आएंगे। अरे राहुल गांधी लिख के दे रहे हैं भाई। वो लिख कर देंगे, उनके फालतू बकवास है, मोदी आएंगे। उनका पार्टी बकवास है? हाँ। कैसे? अरे हम जानते हैं ना मोदी आएंगे, हमें पता है ना। कैमरे पे कह रहे हैं या आप अपने मन में भी चाहते हैं कि मोदी आए? हम मोदी आ रहे हैं, हम तो सही बता रहे हैं। आप चाहते भी हैं कि मोदी जी आए? हाँ। 10 साल में क्या लगा आपको, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा? बहुत अच्छा लगा, विकास भैया है, हाँ। सब आदमी बढ़िया है, खुशहाल है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ऐसा महंगाई कर दी और थोड़ा मुसलमानों के खिलाफ में चलती है भाजपा। नहीं नहीं, ये सब फालतू, ये सब बकवास है, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या किए मोदी जी आपके लिए? बहुत चीज़ है, जैसे? अरे साड़ी का कारोबार बढ़िया चलता है, अच्छा, रोड चौड़ी हो गई है, सब आदमी अच्छा रहते हैं, यही है। अब ये सब बात चल रहा है, सरकार मोदी ही आएगी भैया। मोदी जी का आएगा सर? हाँ, मोदी आएगा, मोदी यहाँ से जीत रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करेगी भाजपा। हाँ, कर देगी मोदी जी, हाँ 400 पार कर देगी मोदी जी। और ये गठबंधन वाले? गठबंधन वाले आप पता नहीं, उनके बारे में हम नहीं बताएंगे, मोदी जी का तो हमें मालूम है आ जाएगी 400 पार। हाँ। अभी आपने मोदी जी को वोट दिया है? मोदी जी का हम वोट देते हैं। कब वोट दिया है? विधायकी में दिए हैं, विधायकी इलेक्शन में, विधायकी वाले चुनाव में? हाँ। विधानसभा में? हाँ। अच्छा, और बताओ, जैसे तो आपकी कौम में 3 तलाक हटाया गया है, वो ठीक है, बढ़िया फैसला है? अब उसके बारे में हम नहीं बता सकते भैया। नहीं, अच्छा है या बुरा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं पूछ रहा हूँ। हम कहाँ बता सके, हम नहीं बता सकते उसके बारे में ना। हम नहीं मानते हैं कि 3 तलाक हटाकर सरकार ने बढ़िया किया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। क्योंकि हमारे भारत देश में जो है जिस प्रकार से धर्म को चलना चाहिए और लोगों का और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के प्रति उन्होंने 3 तलाक को हटा के अच्छा कार्य किया है। हाँ। जी, तो इस पे भी वोट मिलेगा? हाँ बिल्कुल, महिलाओं का जो है, मुस्लिम महिलाओं का वोट इसमें बढ़ रहा है,
मोदी जी के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि उनके हित के लिए उन्होंने फैसला किया है। तो उनकी परेशानियां हल किया, तो बिल्कुल मोदी जी के प्रति और उनके लिए वोट भी करेंगी, क्योंकि सम्मान बढ़ा है, उनको अच्छा नेता मिला जो उनके लिए कार्य किए हैं। कहीं ना कहीं माता बहनों का कष्ट होता रहा कि हाँ इज्जत भी बढ़ी जी है। जी, और इज्जत भी बढ़ गई है उनके प्रति। तो इसीलिए मान सकते हैं कि उनको मोदी जी का सपोर्ट है, तो मोदी जी के लिए प्रति भी वो वोट करेंगी, ये देखने को मिलेगा जी। तो राहुल गांधी ने आज भी कहा, उससे पहले भी कहा कि मोदी जी किसी भी मंच पर आए, मुझसे डिबेट करें और मुझे बताएं कि 10 साल में मोदी जी ने क्या काम किया। जी, तो राहुल गांधी और मोदी जी चाहते हैं कि हम जो है ना राहुल गांधी जी से क्या बहस करें, ठीक है। तो इसलिए जो अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को वो बहस करने का मौका देते हैं कि जाकर के आप राहुल गांधी से विपक्ष में बात करिए, और वो खुद अपने पार्टी के प्रति और जनता के प्रति प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। इसलिए भी वो किसी प्रकार से अपना कार्य जो है वो जनता को दिखाने का प्रयास करते हैं, ना कि अन्य पार्टी के सामने लिख के बताने का। क्या मानते हो यूपी में जो गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का, इससे कितना प्रभाव 80 लोकसभा सीटों पे पड़ेगा जो यूपी के अंदर है? देखिए, कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। गठबंधन है, अन्य क्षेत्र है, वही जो जहाँ से अपना पार्टी का कमान संभाला है, तो आजमगढ़ हो चाहे रायबरेली को मान लीजिए, राहुल गांधी जी का क्षेत्र, अमेठी इत्यादि क्षेत्रों में इनकी लहर देखने को मिलेगी। इसलिए मिलेगी क्योंकि ये वहाँ पर अपना परिपूर्ण प्रभाव जमा रखे हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जैसे काशी हो गया, प्रयागराज है और लखनऊ क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ऐसा माना जा सकता है बीजेपी अपने परिपूर्ण स्तर पे बहुत सारे ज़िलों में है और अपने प्रचार प्रसार कर रही है। और अब जो चुनाव है यहाँ काशी का 1 जून को है, तो उसके बाद ही जब रिजल्ट आएगा तो फिर पार्टियों की, अन्य पार्टियों की और बीजेपी की जो है पूरी मेहनत की जो है कमाई दिखाई देगी आपको और हम लोगों को। अंसारी जी, आप राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, तो आपको लगता है कि आपकी कौम के लिए कुछ बेहतर करेंगे? अरे क्या करेंगे, जो करेंगे वही सही करेंगे। मोदी की सरकार, मोदी आ गया। मोदी बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, मोदी कह रहे हैं बढ़िया। कैमरे पे कह रहे हो या मन से ये बात नहीं, कह रहे हो? सही बात है, कह रहे हैं भैया आप। हाँ, सही बात है, मोदी से कर रहे हैं बढ़िया। बढ़िया कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मोदी हट जाने चाहिए इस बार, नहीं हम मुसलमानों को बड़ा प्रताड़ित किया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम तो परेशान नहीं हैं, हम तो सही हैं। मार्केट में आते हैं, माल भी बेचते हैं, साड़ी की दुकान पर हर जगह हमारा माल जाता है। कारोबार वारोबार सब बढ़िया चल रहा है? हाँ हाँ, सही चल रहा है। कुछ लोग महंगाई का जिक्र करते हैं। महंगाई का है, वही तो है, चल रहा है। कोई भूखा नहीं रहता, खाना खाता है ना हर वेला। हाँ, वही बात है। क्या भाई, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, ये कह रहे हैं कि जो पिछली बार सीटें आई थी उनसे भी कम सीटें इस बार भाजपा की आएंगी। नहीं, उससे ज़्यादा आएंगे। उससे ज्यादा आएंगी? जी। क्यों आएगी भाई? क्यों आएगी? इसलिए कि मोदी जी हम लोग का आवास दिया, रहने के लिए शौचालय दिया, सब कुछ दिए हैं। लॉकडाउन में हम लोग का राशन मिला, पैसा मिला, हाँ। खाते में 1000 रुपया मिला, राशन मिला। अच्छा, मोदी जी का तरफ से लगातार 3 महीना मिला है, बिना कोई पैसा दिए, बिना कोई घूस कोई दिए? पैसा नहीं। हम लोग का रिक्शा मिला चलाने का, पैसा मिला 1000 रुपया महीना, लॉकडाउन में मिला 3 दैया, और राशन मिला सर जी हम लोग का, रिफाइन मिला, चना मिला, चीनी मिला, सब कुछ मिला है। चाचा की अपनी समस्या है। वो जो कहे, लेकिन हम जो कह रहे हैं सर, जो सच्चाई हम कह रहे हैं, जो हम देखे हैं वो कह रहे हैं जी। क्या लगता है कि इस बार जो भाजपा कह रही है 400 पार, वो सपना पूरा होगा या नहीं? सही है, करेगी 400? हाँ, पूरा 400 पार? पूरा 400 से 500 पार कर देंगे। 500 पार कर जी। फिर इंडिया गठबंधन क्या करेगा? जो राहुल गांधी अखिलेश यादव का जो गठबंधन बना है, फिर वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जो करना होगा करेंगे, लेकिन मोदी जी आएंगे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। नहीं, उनको कहने से नहीं, मोदी जी आएंगे यहाँ पे। हाँ, पूरे देश में जी, जैसे आए हैं 10 साल से वैसे आएंगे। हाँ। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम लोग सर जी रिक्शा पे सवारी बैठा के जाते थे पहले। 2014 से पहले तो हम लोग का पैसा भी नहीं मिलता था, और पैसा छीन भी ले रहा था आदमी, पिटाई प्लस में। हाँ, लेकिन जब मोदी जी आए तो एकदम शांत है। गरीब का सुनवाई और गरीब को एकदम सही है, एकदम सही है, सब सही है। हम लोग कमा खा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छा करेंगे और इनसे बेहतर कर। अब वो जो करे, अब उनका मर्जी है, जो करे। चलिए, ठीक है।